सुन ले है ने तो फिर बस वो वाणी पर आ गया है, बोलने लग गया के है भाई संसार में के दरियो है के वो है, फिर वो वाणी वाणी तक ही रह जाए, भीतर से विचार ना करे है ना तो दिक्कत आवे। एक जो ने चैतन्य महाप्रभु का समय में रूप और सनातन दो भाई आ, तो एक को नाम तो थो अमर, एक को नाम थो संतोष, ब्राह्मणा का लड़का था वो। तो वो संयोग से बैठ गए जो है ना वह नवाब के नीचे रहा, मुसलमाना को राज था, तो मुसलमान का राजा में उठे बंगाल में चला गया, उठे चला गया तो राज का जो वैसे ही तो उनकी वेशभूषा होगी, वैसे ही उनको जो है भोजन हो गए, वैसे ही उनको व्यवहार हो गए, तो संघ को बहुत प्रभाव पड़े। पर करोड़ी कमाई है ना अपने किधर जा को नहीं, जो प्रारब्ध था उनको मजबूत हो, और बचपन में जो ना ब्राह्मण के घर में जन्म था तो जो ना पूजा पाठ है, भक्ति भाव है, जो ना यो का जीवन में शुरू से ही था। पर वो उनको संग में पढ़ना उनके प्रति शब्द के प्रति जो है वो नफरत हो, नशा करने लगा, उल्टा सीधा काम करने लगा, मतलब जो भी उल्टा काम होने वाले संग से वो कर तो मेरे वो मुसलमान राजा कर तो वैसा का वैसा ही वो करने लगा। और संयोग जब बैठे हैं वो प्रारब्ध की बात बार बार आऊँ दिमाग में, और पर फिर ठंडो पड़ गया प्रारब्ध की, फिर दिमाग में आऊँ भाई कुछ नहीं है संसार में जो ना भगवान को नाम निसार है, ये सब बातें दिमाग में आऊँ पर फिर टूट गया। फिर संयोग देखो एक बार चैतन्य महाप्रभु उठा से जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए जो है पैदल यात्रा करी। वो यात्रा में संयोग से बैठो घनी सारी भीड़ होगी, साथ घनी सारी भीड़ होगी ने, तो जो ने भीड़ से जो आदमी न्यू सोचे ना मेरा राज ने कोई दिक्कत ना हो जाए, तो भीड़ से डर लागने लग जाए। तो वो जब कीर्तन करता नाचता चल रहे न वगत, तो वो सब वो गर्द उठ गो, जहाँ कई गायर बदते चल रहे ना गर्द उठ गया, तो वो नवाब ऊपर चढ़ो तो आपका महल गए, और वो गर्द वो देख के उनके दिमाग में आएगी या सिन्ना कठा की चाल पड़ी भाई, इतना आदमी तो मेरा राज ने खत्म ही कर देगा। तो वो जल्दी से नीचे आया और आगे ने बोले किया क्या की आवाज आ रही है या धूल कहीं उठ रही, इतना आदमी कठ्यासी कठर कटे जा रहे हैं। तो बोले महाराज अब दिन में तो जाके कठे पूछा है, रात ने कोई जो ने जाके पूछांगे भाई, तो कठे जाके बात बोले बाबा जी है उनका गैल हो रहा है सारी जनता, और वो कीर्तन करवा तो जा रहे, आप भी नाच तो जा रहे हो, उनके साथ जितना भगत है वही सब नाचता जा रहे। बस वो एक ही चीज है उनका मुंह से, एक ही बात निकला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, यह आवाज आओ, और कोई दंगा की कोई कोई बात तो नहीं। तो बोले भाई जानकारी जरूर लो कि कद दंगो पड़ेगी ज्यादा, इतना आदमी इकट्ठा बेटा तो साहब वो रात ने जो है सनातन गयो, रात में गयो तो उनको वैराग्य देख के जनों का वो पुछला जन्म का फिर दिमागों का अपन तो जोरा मर्दी फजरा है राजकाज में, ये है देखो नयन कन कपड़ो, नयन कन भोजन, न कोई व्यवस्था, न कोई रुकन को स्थान, और फिर भी सारा मस्ती में खूब तो आनंद से जो नाच रहा है, खूब हंस रहा है, खूब कीर्तन कर रहा है। असली जो ना आनंद तो है मैं अपना राजकाज में किमी गुंदर, न कोई महल मकानम, न कोई गाड़ी घोड़ा, न जो ने ये अण की तरह से अपन भी आनंद लेना चाहिए। तो साहब जो ने संयोग जब बैठे हैं तो वह उनकर साथ से सत्संग करे, एक दो घंटा एकांत में मिलो, और फिर बाद में साहब दूसरे दिन फिर मिलो कि वो एक चस्को लाग जाए ना, तो फिर दोबारा आनंद आने लग जाए। तो साहब धीरे धीरे करके वो 5-4 दिन उनको सत्संग लियो तो उनके दिमाग में यह आ गया कि भाई और राजकाज में फंस रहा नहीं तो कोई दम तो नहीं है, आपने भी वृंदावन चालू की। अब वो वृंदावन में वह भी साथ हो लिया तो चैतन्य महाप्रभु के काम करो, थोड़ी सी दूर आगे जाके घनी भीड़ को वो माहौल देख के उन्होंने कदे फेर करांगा यह यात्रा, उल्टा चाल पड़ा जैसे साधुओं को बड़ो पश्चाताप होगा, पर यार वृंदावन खातर तैयार होया था, और ये तो महाराज जी तो उल्टा चाल पड़ा तो साधु ने वो संयोग बैठे वह भी जब कठे जाऊँ वही ना चलने वह भी उल्टा आ गया। फिर 2-3 दिन राजकाज में रहेगा तो फिर वही पुराण की बात, पुराण की तावड़ी छुट्टे को नहीं, तो फिर वही जो न खान पान में व्यवहार में, पर जो है वो चैतन्य महाप्रभु सब 2-4-5 कोस परे जो न उठे, उन तो सब ने भेड़ ने तो सब भाई जाओ घर कदे फिर देखांगे यात्रा, और उन सब ने छाट कर 2-3 कोस परे रहने लगा। अब पर रहने लगा तो उन्होंने तो काम वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
वो फेर करे तो वो साबुन का फिर एक दिन आवाज आई सोची आगे वो तो चला गया था पर फिर आवाज आ रही है, तो देखा ये कौन सीख गो, उनली बात सीख गो वही है। तो साहब फिर दोबारा उनकन गया तो फिर एकांत में रह के फिर सत्संग करो। 7-8 दिन चैतन्य महाप्रभु उनको जीवन बदलने खातिर उठे रहा और उठे रह फिर दोबारा उनका जीवन में परिवर्तन आयो। तो उन्होंने कही कि भाई सार तो है वह संसार में भगवान को नाम और बाकी सार को और मेरपण है ना, यो सारी अपने देसी भाषा में उनकी जड़ तो है, तो ये मेरपण है नहीं, वो है नहीं, वो उनकी जड़ है आदमी का। तो फिर बस साहब उनका दिमाग में बैठ गया बात, तो चाल पड़ा वृंदावन में चला गया। गुरु महाराज जी एक दिन उनको वैराग्य के बारे में यह बात बताई, आगे एक पेड़ के नीचे भी कौन देना चाहिए दूध एक दिन से ज्यादा, भीख मांग के लामता और मांग के भोजन करे और भोजन करके आ जाए पेड़ के नीचे, तड़के पेड़ के नीचे परसों आ गए पेड़ के सामने भी जोनापन अच्छा अच्छे लगने लग जाएगी, डाली अच्छी लगने लग जाएगी, ये जो नहीं कि पेड़ी अच्छे लगने लग जाए वह भी मोह ना हो जाए। तो वह अलग अलग कदे कोई पेड़ के नीचे कदे कोई पेड़ के नीचे। तो बड़ा छोटा था भाई जो ना वो छोटनी पहली शरण में चले गए, उनको नाम रूप रखो, और बड़ो तो वो थोड़ा बाद में गयो तो उनको नाम सनातन। तो था तो सनातन रूप हुए, पर वो पहली शरण में भगवान के रूप में चले गए ना, तो उनको रूप सनातन हो गए और वृंदावन में लंबा टाइम तक रहा। तो सनातन जो है ना वो भी कम बरा के मान कौन थो, वो सोचे भाई तो निकल गो आगा आपा रहेगा गल नहीं तो कहिया ईर्ष्या संसार में फल है ना। तो तुम्हें भाई का अच्छा मकान होगा, ऐगा खेत में जो है ज्यादा फसल होगी, आड़ी भैंस ज्यादा दूध दे है, ऐगा खेत में कुआं पानी ज्यादा होगा, को छोरो नौकरी लागो, या ईर्ष्या तो कर ले है। पर ऐ वैराग्य का नहीं कोने कि यो रोजाना सुबह उठे है, यो रोजाना भगवान को नाम ले है, रोजाना जो ना आपका काम से काम करे, या ईर्ष्या को नहीं हो कभी। आज छड़िया काम की ईर्ष्या करे को नहीं तो वो भी लाग गया, कोई कहीं कोई टैक्स लग गए। परमात्मा घर में सबको खजाना हो, कोई भी ले सके, कितना भी ले सके, वो तो खुद पर है बात। पर वो तो ले को नहीं ना यो कर दियो जब वो मैं तो छोड़ दियो और यो कर दियो, वो रोज दान लागो मेरे के काम था, फिर वो जा है मारा भाई जा है, मारे तो वो थोड़ो जा है, मारे तो मारा तो जा है, वो है यूं करके अच्छी जगह से नाता तोड़ दी। और पूरा खराब जगह है ना वो भीतर भी कल्पना कर बुक रहे। अगर आदमी जो है यह है कि या क्यों हो गई है कि या क्यों हो गई, बहुत ज्यादा आदमी देखे है हमेशा। आगे जो है वो मन से तो कदे कदे निकला है बात वाणी पर, तो नहीं भीतर भीतर घुड़ बोक रहे हैं, घुट बोक रहे हैं, कोई काम कहीं कोई काम कहीं। तो वो जो है सनातन जो थे वो भी कम वैराग्य मान कौन था, उन भाई बोले बहुत आकर निकल गए वृंदावन चले गए, आप तो फिर भी संसार में फंस रहा। तो वो भी एक दिन रात में निकल के चले गए और वृंदावन पहुंच के इतनी भगवान की भक्ति करी, वो भगवान का नाम न छोड़ के भोजन भी लाओ तो वो जो है 7 दिन चलाओ, आपने जो भोजन आज भिक्षा मांग लिया तो 7 दिन चलाओ, ले के रख दे और रख दे, भूख लागे थोड़ा गुण खा ले और बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है ना, इतना छोड़ के कोई बात आती। तो एक दिन भगवान के प्रति जो आस्तिक हो जाए तो भगवान उनकी छवि बढ़ाने उनसे शिक्षा लेने खातिर उन छुपे को नहीं रहने दे। भगवान को भगत छुपणु चाव है और संसारी आदमी छपणु चाव है, भाई मेरो नाम हो जाए, मेरो जो है मैंने सब जान लग जाए, या संसारी आदमी की पहचान है। और छुपणु चाव भगवान को नाम करके दान पुण्य करके कोई अच्छा काम करके छुपे नहीं, वो न्यू मानोगा कुछ भगवान की भक्ति का अंश है ये दुर्लभ काम। नहीं तो छोटो सो भी को वह श्रीकांत जी जो है पंडित जी महाराज एक कथा भागवत कराया करता तो उठे चला गया ऋषिकेश में, वो लोग महाराज जी बोले कोई 2 रुपया भी दिखा दे है ना, तो यूं चाहो मेरा 2000 को नाम हो, रुपया 2 दे और नाम या चाहो मेरा 2000 को नाम हो। बोले जो नहीं यहाँ बोले जो है संसार में जो ना अपनो नामकरण खातर दुनिया लाग रही है, भाई मैं मेरा नाम से कमरो बना दियो, मेरा नाम से यो कर दियो, मेरा नाम में कई दिन तक जाने, बोले नाम नूम की कोई वो बात को नहीं है, नाम तो जो ना भगवान आड़ो ही चल लगे, पर है कि कोई लाग रहे को नहीं, तो भगवान का नाम का लाग जाओ फिर बाकी की जरूरत ही को नहीं, न मकाना की जरूरत, न कोई दान पुण्य करने की जरूरत, कोई चीज की आवश्यकता को नहीं। जवान कर लो बुढ़ो कर लो मतलब जो ना कोई भी कर लो, या भी शर्त को नहीं भाई हम तो जवान ही कर सकें। अभी मान लो गुड़ा से 5 पराते उठा के अपन उठे डालने हैं, तो जन के पैरा में दर्द है जो उठी कौन से वो तो न्यू सोच ले मेरे से कौन पार पड़े, पर ऐ मत न पराती ठाणी न बोझ ठाणु न कि मोर किम करूँ, तो थोड़ी देर जीव ही तालने है। पर या जीव भी जो ना गाड़ी काटने खातिर तो सुन लो, चाहे गेट पर सुन लो,
इतनी तेज बोल रहे को। पर भगवान का नाम वाली बात तो जो है ना कोई दूसरा कई लोग आप 30-40 जना बैठा हुए, पर जो है ना कई तो यूं आमता है अंदर के घर की रील चढ़ा ली के कहीं इतना इतना उदास हो जाए वो दूसरा आदमी के उदासी चढ़ जाए हुआ। देखो बस हम पहले तो लिखे आया करते हैं कि 1 2 3 सीट पर सोना मना है। उनको मेन कारण यो ही थो अगर भाई उनको आलस चढ़ेगो ना तो और पड़ोसी के भी चढ़ जाओ, उनको ड्राइवर का चढ़ जाओ तो वो एक्सीडेंट कर देगो। तो अही जो है ना अपने घर की उदासी या बेचैनी है ना, या पार पड़े इतने गेट से बाहर ही छोड़ा है तो उड़ाला तो कम से कम ठीक रहे। पर वो दुकान में सारा दिन सौदो बढ़ना और पास होते कित खाली करा, तो वो उरे खाली करने की कम कोशिश करे करो। उरा तो बस भगवान को नाम है या जो है कीर्तन है, कोई भी सहयोग है, कोई जो है कोई सेवा है ना, ये भाव रखो फिर आनंद आओ। नहीं तो जो है ना उरा बैठे बैठे नाड़े ना आनंद को नहीं आओ। तो वो सनातन जो है ना वो भिक्षा मांग ले और 7 दिन चलाओ, खूब बैराग्य होगो। फिर पासे साहब धीरे धीरे करके और फिर सुख की लान लागो भिक्षा। तो एक बड़ो सारो रोट बना ले और रोट बना के उन्हें भी 7 दिन खा। एक दिन ही बना दे 7 दिन, बोले क्यों खराब करो टाइम में। ये जो है हम तो भगवान को नाम ले, भगवान का नाम लेकर तो एक दिन भगवान ने आदेश दियो, बोलो को सनातन में तू जो है ना अब एक बुढ़िया के घर मेरी सेवा हो रही है, अरे मैं उन बुढ़िया से दाप लियो, मैं तेरे रहना चाहूँ तू लिया मन बोले मेरे तो काम इसो है, मेरे को नहीं पार पड़ेगी भगवान तेरी। बोले ना ना तू मन लेके आ, बोले मैं तेरी सेवा लेना चाहूँ। तो सब बुढ़िया गए, बुढ़िया 4-5 दिन चले गए तो भगवान की मूर्ति तो दिखे भी तेरे दरी, पर या दिमाग में आओ कतरा मांगू कहीं बात करूँ तो बाद में लोग मेरे से भगवान को नहीं पार पड़े। तो भगवान फिर सपन में आदेश दियो, बोले थोड़ी घंटे तो बातचीत तो करें से। बोले बातचीत के बातचीत करो, बोले न्यू पूछ ले अगर भगवान ने के भोग लगाओ है तो कहीं सेवा करे है वो करे या पूछ ले फिर प्रसन्न चाल जाओ। तो बुढ़िया ने एक दिन कही तो बोले माता जी वो भगवान बैठा रखे है कि कहीं पूजा करो तनी कहीं सेवा करो हो के भोग लगाओ हो। फिर वह बुढ़िया रोन लग गया सुनता ही, बोले किसी सेवा करो मेरे सब क्यों छुटा दियो। बोले जो घर मेरो बिकवा दियो, कपड़ा मेरे कन को नहीं, रोटी खाने मेरे को नहीं, मेरे को कोई भी चीज लगना आती को नहीं। अरे वो बोले दोनों फिर भी संतुष्ट को नहीं। तो बोले माँ तू ऐसे इतनी दाप ली तो मन देते बोले यूं तो आज को नहीं देखा है मेरा, मेरा मन भी कौन लगे तो बोले मन ना लगे तो देख दोनों बात क्यों करे, एक और तुमने मन है कि बहुत दुखी करे है, अरे एक और मन है दोनों भाई मन दू भी को नहीं। तो एक दिन उन बुढ़िया ने भी स्वप्न में बताई भगवान ने, बोले मैं माँ तेरे कन बड़ा दिन ले लियो वो बाबा जी आओ ना दे दे मैं कि सेवा लूंगा थोड़ा दिन। तो वह सावधान बुढ़िया भी दूसरे दिन ये करे बाबा जी की बाट देखे आओ बोले आओ महाराज आओ। बोले तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, भगवान मैंने स्वप्ना में कही है कि मैं हूँ बाबा जी के जाऊँ। बोलो कही है बने कि बोलो तने या बता दे कि छोड़ को कि बोले मेरे को आज ही को नहीं पढ़ना कपड़ा मेरे करना खाना रोटी मेरे में के करेगो मेरे। बोले तू देख लिए तो बोले मेरे किमी हो मन दे दे मन भगवान सपन में आदेश बोले मन ने भी सपन में आदेश दियो। तो बोले तुम विस्पतवार ना चाहिए। तो विस्पतवार ने साहब वो चोड़ी करी ने वो माँ उन्हें न्याय के वो जो वो और वो मदन मोहन भगवान उन्हें दे दिए, देता है बड़ो खुश हो लीजिए के रख